Unique traits of personality of Lord Rama are as follows. One is hero of Hindu mythology. राम भगवान बहुत पॉपुलर हीरो हैं हिंदू मैथोलॉजी के और साउथ एशिया के अंदर फोकटेल्स के। उनका बर्थ कौशला के राजा दशरथ और कौशल्या के सबसे बड़े बेटे के रूप में हुआ था और उनका जन्म सिर्फ ब्रह्मांड और धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। वो हिंदू एपिक पोएम रामायण के हीरो हैं। द सेकेंड वन इज़ परफेक्ट मैन। राम भगवान को हम मर्यादा पुरुषोत्तम भी बोलते हैं। दैट मीन्स द परफेक्ट मैन। राम भगवान की लाइफ और उनकी जर्नी के अंदर बहुत ज़्यादा हार्श टेस्ट और उनके समय समय पे इतनी ज़्यादा परीक्षाएं ली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा और उन्होंने अपने सिर्फ पापा के ऑनर के लिए अयोध्या का राजपाट, उसका थ्रोन सब ठुकरा करके फॉरेस्ट के अंदर जंगलों में जाने का वनवास का रास्ता चुना। और ये सब जो पर्सनालिटी है वो बताती है कि राम भगवान के अंदर एक आइडल पर्सन होने की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द थर्ड वन इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेयर क्वालिटीज़। राम भगवान की पर्सनालिटी उसके अंदर कॉम्बिनेशंस हैं बहुत सारी रेयर क्वालिटीज़ का, जो कि एक इंसान में जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो भगवान थे तो उनमें थी। जैसे कि पॉजेसिंग स्ट्रेंथ्स, वो अवेयर थे अपने ऑब्लिगेशंस के लिए, ट्रुथफुल थे, वो फर्म थे अपने वाउस के एग्जीक्यूशन में, मतलब उन्होंने हमेशा अपने जो वचन दिए हैं वो निभाए हैं। कंपैशनेट थे, लर्न थे, अट्रैक्टिव थे, सेल्फ पजेस थे, पावरफुल थे और वो फ्री थे। एंग्री, एनवी, एटीट्यूड, ईगो, इन सब नेगेटिव जेस्चर्स थे। द फोर्थ वन इज़ इनकारनेशन ऑफ गॉड। राम भगवान 7वें अवतार थे भगवान विष्णु के। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चर थे भगवान के इस धरती पे, क्योंकि उन्होंने अपना जन्म राक्षसों के लिए, बुराई के लिए जो धरती पे हो रही थी, और उन्होंने जो इनजस्टिस हो रही थी सोसाइटी के अंदर, उन सबको ख़त्म करने के लिए लिया था। जो देव थे वो ब्रह्मा के पास गए थे क्योंकि वो परेशान हो चुके थे रावण राज से, क्योंकि जो रावण था वो धरती और पाताल लोक में राज करने के बाद अब स्वर्ग पे भी राज कर रहा था और वो डोमिनेट कर रहा था देवों को। वो इतना ज़्यादा ओवरपावर्ड हो गया था कि देव उसका कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद में ब्रह्मा और भूमि देवी और सारे देव उन सब ने वर्शिप की थी भगवान विष्णु की। तब भगवान विष्णु ने प्रॉमिस किया था कि वो एक मनुष्य के रूप में अपना अवतार लेंगे, जो कि रावण को हराएगा और उसको मारेगा और धरती पे वापस से सुख, शांति और समृद्धि वापस बनाएगा। फिफ्थ वन इज़ डिवोशन टू वैल्यूज़ एंड ड्यूटीज़। राम भगवान के पास एक हमेशा से कंपैशन, करेज और डिवोशन था रिलीजियस ड्यूटीज़ और वैल्यूज़ के अंदर, और वो परफॉर्म करते थे अपनी ड्यूटीज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो क्या काम है। राम भगवान ने हमेशा बहुत सारे स्टेजेस पे रामायण ने दिखाया कि वो कभी भी अपनी ड्यूटीज़ से पीछे नहीं हटे और उन्होंने कभी भी अपनी वैल्यूज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जैसे कि वो जब वनवास जा चुके थे तब उसके बाद में उनकी मम्मी और उनके जो भाई हैं वो सब वहाँ पे आए थे, अयोध्या की पूरी प्रजा आई थी और वो उनको बोल रहे थे कि आप वापस अयोध्या चलो, हम आपको पूरा राजपाट सब दे देंगे। वो उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने बोला था कि वो एक बार अपने पापा को वचन दे चुके हैं, अब वो वचन से बन चुके हैं, जब तक 14 साल पूरे नहीं होंगे तब तक वो वापस नहीं आ सकते हैं। तो ये इनकी वैल्यूज़ दिखाती हैं। और एक बार जब काल उनके द्वार आया था और उन्होंने बोला था कि वो जिस कमरे में है जहाँ पे वो और काल बात कर रहे हैं उस कमरे में कोई वापस नहीं आएगा। उन्होंने लक्ष्मण को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी, पर गलती से लक्ष्मण जी ही उस कमरे में आ गए थे, वो एंटर कर गए थे। तो राम भगवान ने उनको फिर वो जो वार्निंग थी उसका पालन करते हुए उनको पनिशमेंट दी थी। तो ये दिखाता है कि वो कभी भी अपनी वैल्यूज़ और ड्यूटीज़ कभी उन सबसे पीछे नहीं हटे थे। द सिक्स्थ वन इज़ लीडरशिप क्वालिटीज़। राम भगवान के अंदर एक अच्छे लीडर होने की सारी क्वालिटीज़ हैं। राम भगवान एक्सीलेंट है सारी फील्ड्स के अंदर। वो आसानी से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। वो डिग्निफाइड है, प्रोफाउंड है और काम है जस्ट लाइक ओशंस, और वो फर्म और स्ट्रॉन्ग है जस्ट लाइक हिमालयस। वो एक रोल मॉडल है जनरेशन तक लोगों के लिए, क्योंकि वो इतने प्यार से लोगों से बात करते थे, हर इंसान उनकी बात सुनता था और समझता भी था। जैसे कि जब वो वनवास के लिए गए थे
तब वो सिंपल एक ब्राह्मण मनुष्य के रूप में गए थे, उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो जाते गए उनके फॉलोवर जुड़ते गए और उनके पास पूरी एक सेना खड़ी हो गई थी एंड में, जब उनके पास रावण के लिए जब वो लड़ाई के लिए जा रहे थे। तो ये सिवा से उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ ही थी। ये क्वालिफाइड सोल्जर्स की आर्मी ना होने के बाद भी उन्होंने वो रावण के साथ लड़ाई करी और वो जीत भी गए। द सेवन्थ वन इज रिमूव्ड इविल फोर्सेस। राम भगवान जब अयोध्या वापस आए थे 14 साल के वनवास के बाद, तो उन 14 सालों के अंदर उन्हें जितने भी उस सेंचुरी के अंदर राक्षसों ने सताया था लोगों को, उन सब राक्षसों का वध कर दिया था और जितनी भी बुराइयां थी उन्होंने पूरी बुराइयां ख़त्म कर दी थी धरती से, और उन्होंने उस धरती के अंदर और पूरी यूनिवर्स के अंदर समृद्धि वापस ले आए थे। और राम भगवान ने रावण का जो एविल एम्पायर था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। द एट्थ वन इज़ ओबीडियंट सन। राम भगवान ड्यूटीफुल थे, उन्होंने सारे अपने फादर के ऑर्डर्स को वो मानते थे और उनको फुलफ़िल करते थे। उन्होंने रियलाइज़ किया कि जब उनके फादर ने किंग बन के कैकई को एक बहुत ज़्यादा सॉलमन प्रॉमिस, बहुत कठिन और कड़वा प्रॉमिस कर दिया है, तो राम भगवान ने उसको तोड़ा नहीं और बिना कैकई से गुस्सा हुए उसको एज अ पावर ऑफ डेस्टिनी, किस्मत का लिखा हुआ मानते हुए वो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और वो वनवास के लिए चले गए। द नाइन्थ वन इज़ डीप लव। राम भगवान सीता जी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो उनके लिए हमेशा प्रोटेक्टिव और केयरिंग रहते थे। और जब ना सीता जी किडनैप हो गई थी रावण के द्वारा, तब राम भगवान ने बहुत ज़्यादा पर्सनल हार्डशिप जो थी वो फील की थी, जब उनका वो सेपरेशन वाला टाइम था तब। द टेंथ वन इज़ ऑड बिहेवियर। राम भगवान एक आइडियल मैन थे, वो हमेशा उनके पास एक बहुत अच्छा सेंस था जस्टिस का और वो हमेशा फेयर रहते थे चाहे कुछ भी हो जाता था, कि सारी फैकल्टीज़ सारी सर्कमस्टेंसेस के अंदर कंट्रोल में रहती थी। लेकिन उन्होंने फिर भी एक बार एक ऑड बिहेवियर दिखाया था और वो बहुत ज़्यादा क्रूल हो गए थे सीता के ऊपर एंड में, जब वो रावण से बैटल जीत के आए थे। और रामायण के अंदर वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज एपिसोड था जिसने राम भगवान की इमेज को भी चैलेंज किया था, क्योंकि उसमें उन्होंने सीता जी को बिना कुछ सुने उनकी और सब कुछ सही जानते हुए भी सिवा सिर्फ प्रजा के लिए उनको अयोध्या से जाने के लिए कह दिया था। If you like the video, then hit the like button and share it with your friends. Comment on the topic that I should make videos on, and don't forget to press the bell icon and subscribe to my channel.